आज एक और कराची का शहजादा तकरीबन 2-2.5 महीने पहले पुर्तगाल उतरा है डिजिटल नोमैड वीज़े पे। तो इनसे पूछूंगा इन्होंने सारा प्रोसेस खुद किया, किस तरीके से इन्होंने वीज़ा हासिल किया, 2 महीने इनके कैसे गुजरे। अभी मुझे ये बता रहे थे कि मैं जिस गली से गुजर रहा हूँ वहाँ सब लोग यही बोल रहे हैं, भाई फाइल लॉक करानी है, फाइल लॉक करानी है। तो वो भी हैपन। इनसे पूछूंगा कि इनके साथ यहाँ लिस्बन में क्या हो रहा है। ये जगह का नाम क्या है अभी जहाँ हम खड़े हैं? सॉरी, सल्ताना, ये अलमादा अलमादा के पास हम लोग खड़े हुए हैं और मैं इन भाई का इंटरव्यू कर रहा हूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कराची में किस जगह से हैं आप? मैं गुलिस्तान जौहर से। मुझे ये बताएं, पुर्तगाल आप आए हो डिजिटल नोमैड वीज़े पे, सर्च करके आए हैं? सब हालात यहाँ आपको पता है क्या है? जी जी बिल्कुल, सब कुछ सर्च करके आया हूँ। सारे काफ़ी ब्लॉग्स पढ़े हैं और सारे बेनिफिट्स और जो उसके मसले मसाइल हैं सारा देख। सबसे पहले तो ये मुझे मज़े की बात बताएं कि जब भी आप मारुति मुनस जाते हैं, वो बंगाली गली से जब आप गुजरते हैं, बंगाली गली है मेरे ख्याल से उसका नाम, जी जी जी। तो लोग आपसे बोलते हैं यार फाइल लॉक करा लो हमसे, हाँ ऐसा ही है? वो ज़रा सीन ज़रा बताएं प्लीज़। भाई, जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ कोई देसी बंदा नज़र आता है, वो पहले ये पूछता है कि आपकी फ़ाइल लॉक हो गई है। अच्छा। क्योंकि आगे उसको कुछ ना कुछ बेचना होता है अपना कि वो फ़ाइल लॉक की सर्विस ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो शुरू में तो खैर मैंने उनको काफ़ी बताना शुरू किया कि हाँ मैं डिजिटल नोमैड वीज़ा पे हूँ। तो वो बाकायदा ना 10 मिनट की 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन हो जाती थी। अब उसको मुझे शॉर्ट करना था, तो मैंने अपनी एक मेडअप स्टोरी बना ली है कि मेरी फ़ाइल लॉक हो चुकी है, मेरा अपॉइंटमेंट भी हो चुका है और मेरा कार्ड, बस मैं कार्ड का वेट कर रहा हूँ। बाकी सबकी तरह मैं भी जो है बस ये हालांकि आपके केस में फाइल लॉक की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे कार्ड है, बायोमेट्रिक देंगे, लेकर आए हैं आप अपने कंट्री से डिजिटल नोमैड वीज़े पे ही बायोमेट्रिक की डेट होती है, आएंगे बायोमेट्रिक दिए आपका कार्ड आ जाएगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, ये प्रोसेस पहले तो सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपने पुर्तगाल को चूज़ क्यों किया? पूरा यूरोप, पूरा शंजन भरा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, लिथुएनिया है, वहाँ के बहुत अच्छा रेशियो है। इसके अलावा फ्रांस एक बड़ा नाम है, वहाँ लोग पढ़ते हैं। वाई पोर्चुगल? देखिए, सबसे पहले तो हम पाकिस्तानियों को एक अच्छा पासपोर्ट चाहिए। ठीक है। ठीक है। पाकिस्तानी पासपोर्ट अच्छा नहीं है? पाकिस्तानी पासपोर्ट ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा कम अच्छा चाहिए। अच्छा। तो तो एक पासपोर्ट चाहिए, तो उसके अंदर काफ़ी कंट्रीज़ हैं। पोर्चुगल का पासपोर्ट एक तो रैंक्ड है काफ़ी ऊपर, नंबर 3 पे रैंक करता है दुनिया में। दूसरी चीज़ ये है कि 5 साल में आपको पासपोर्ट दे देता है, तो इससे बेहतर और क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। तो कितना कोई खर्चा आ गया आपका ऑलमोस्ट इस जो आपने खुद से अप्लाई किया है डिजिटल नोमैड? खर्चा तो मेरा बहुत कम आया होगा, मेरे ख्याल से एक पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर बात करूँ तो 1 लाख रुपए के अंदर अंदर ही सारा सब कुछ हो गया होगा। ठीक है। तो ये कहाँ से आपने देखा कि यार डिजिटल नोमैड में अप्लाई करता हूँ, मेरा वीज़ा लग जाएगा? आपकी एलिजिबिलिटी क्या थी उसमें? मैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओन करता हूँ। अच्छा। तो कोई भी इंसान जो कि बाहर किसी क्लाइंट के साथ काम करता हो आउट ऑफ पाकिस्तान, रिमोटली, या तो रिमोट वर्कर हो या फ्रीलांस काम करता हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। तो मैं भी इसमें लाइक करता हूँ। तो इस वजह से जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, इसको दुबई से कंपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी कॉस्ट ऑफ लिविंग है। उसके अलावा जो है आपको पासपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि दुबई में आप कितना ही टाइम गुजार लें, इन दी एंड आपके हाथ में कुछ नहीं आना। कुछ आप 10-15 साल बाद भी जब आएंगे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ही आपके पास होगा, आपके लिए दुनिया नहीं खुली हुई होगी। तो इसलिए तो बिल्कुल आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू। 2 महीने में बोर तो नहीं हुए यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। अभी तक 6 बजे के बाद तो बहुत अंधेरा हो जाता है ना यहाँ? हाँ, कराची से कंपेयर करें तो हाँ ये है कि यहाँ पे रात को काफ़ी जल्दी रात हो जाती है। हमारे कराची में काफ़ी देर तक जो है वो और उजाला रहता है, एक तरह से कह सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए? दूसरा आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा? पहले डॉक्यूमेंट्स फिर इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो आपका फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट हो क्लाइंट के साथ। अगर आप रिमोट वर्कर हैं तो आपकी कंपनी के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रूव कर रहा हो कि आप ये काम करते हैं। और सैलरी कितनी? सैलरी आई एम नॉट श्योर एट दिस मोमेंट, मेरे ख्याल से 3000 यूरो समथिंग, 3800 ऐसी कुछ है। तो वो आपको प्रूव करनी है। वो प्रूव कैसे करेंगे? वो अपनी स्टेटमेंट से प्रूव करेंगे। 100 यूरो इनकम है, वो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो आप चूंकि आपने इंटरव्यू दिया है तो आपको लगता है वो उस क्राइटेरिया में आ जाएंगे, चल जाएगा तुप्पा? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। प्रॉपर वेरिफिकेशन है? क्योंकि वेरिफिकेशन इस वजह से भी है क्योंकि जैसे मैंने ज़्यादातर लोगों को, मैं जिनको जानता हूँ, मेरा अपना भी जो एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने इनको कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टेटमेंट्स दिखाई हैं बाहर की। सही। मैंने मतलब पाकिस्तानी बैंक की स्टेटमेंट्स नहीं दिखाई। हो भी सकता है पाकिस्तानी बैंक की स्टेटमेंट के अंदर आप कुछ एडिटिंग कर दें और दिखा दें, हेरा फेरी चल जाए, हो सकता है पॉसिबल हो। लेकिन बाहर की स्टेटमेंट में मुश्किल है क्योंकि वो इनके ना आपस में ना डील्स होती हैं। जैसे कि जितने भी अकाउंट्स हैं, वाइस, पेयोनियर, इन सब की जो है ना टर्म्स होते हैं कि आप जो भी डेटा वो मांगेंगे, कोई भी गवर्नमेंट मांगेगी वो देगी। पाकिस्तानी का मुझे नहीं पता ऐसी कोई डील्स होगी। प्लीज़, मैं आपको कट कर दिया था, वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए वो ज़रा बताइएगा व्यूअर्स को। जी, डॉक्यूमेंट्स में एक तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा स्टेटमेंट्स हैं, 3 महीने एटलीस्ट रिकमेंडेड है। 6 महीने की स्टेटमेंट्स आप दिखाएं जिसके अंदर आप प्रूव कर रहे हो कि आपके पास इतना जो भी इनका क्राइटेरिया $3800 वो आपके अकाउंट में गिर रहे हो। आपने 6 महीने की स्टेटमेंट्स दिखा दी। उसके अलावा जो है आपने उसके बाद अलावा
थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, और यही है मेन रिक्वायरमेंट, तो यही है आपका कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उसके बाद आपने एम्बेसी का अपॉइंटमेंट कैसे लिया? एम्बेसी का अपॉइंटमेंट मैंने सुबह शाम इन लोगों को ईमेल की, अच्छा, क्योंकि इनको ईमेल इतनी आसानी से नहीं जाती। अभी का मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रोसेस उन्होंने बेहतर कर दिया। तो मेरे टाइम पे तो ये था कि उनको ईमेल भेजो, उनका ईमेल बॉक्स जो है ना फुल आता था। अच्छा, तो मैं डिफरेंट टाइमिंग्स में उनको ईमेल भेजता था। तो ईमेल भेजी, उनको ईमेल चली गई, उन्होंने मुझे जो है अपॉइंटमेंट दे दिया VFS का। वहाँ पे जाके मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद फिर उन्होंने काफ़ी टाइम बाद जो किया कि उसको प्रोसेस करने के बाद जो है मुझे इंटरव्यू की कॉल की। ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपके बायोमेट्रिक हो गए हैं, यू आर वेटिंग फॉर योर कार्ड। यस। ऑलमोस्ट कितने टाइम पे कार्ड आ रहा है आप डिजिटल नोमैड वालों के? बहुत ही रैंडम नंबर्स हैं, कोई किसी का 15 दिन में आ रहा है, किसी का 2 महीने में आ रहा है, किसी का 3 महीने में आ रहा है। मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो गया। आगे क्या प्लान कर रहे हैं? यहाँ पे रुकेंगे या आप भी जैसे आप माशाल्लाह ऑनलाइन काम करते हैं तो किसी और कंट्री में जाके काम करेंगे, या ठीक लग रहा है आपको पुर्तगाल ये? मैं अभी फ़िलहाल तो 2-3 महीने तक तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मज़ीद यहाँ पे देखूँगा पोर्चुगल। कोई एक दफ़ा कार्ड आ जाएगा उसके बाद घूमने फिरने जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप पूरे यूरोप में घूम सकते हैं। तो घूमने ज़रूर जाऊँगा, जर्मनी एक्सप्लोर करना है, फ्रांस जाना है, नेदरलैंड जाना है। उसके बाद हो सकता है कि जर्मनी में मेरा इरादा है थोड़ा टाइम गुजारने का ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो आप जर्मनी में गुजार सकेंगे। ऑनलाइन काम है, उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि यहाँ की अपनी भी मार्केट है, मैं क्योंकि मार्केटिंग सर्विसेज देता हूँ, तो मैं यहाँ के अपने भी यहाँ के लोकल क्लाइंट्स भी जो है उनको भी एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ पे इनकी क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आती है मुझे। मतलब और आप अपने रास्ते निकालेंगे यूरोप आने के बाद। अच्छा, दूसरा ये कि अब जब आपका कार्ड आ जाएगा तो क्या लगता है आपको भाभी बच्चों को कितने टाइम में बुला लेंगे आप? 2-3 महीने आई गेस, 2-3 महीने। 3 महीने में तक हाँ। भाभी बच्चों को बुला लेंगे। अपॉइंटमेंट आजकल जो कोर्ट से आ रही हैं वो थोड़ा सा लेट आ रही हैं, फैमिली रियूनियन की भी 3 से 4 महीने लग रहे हैं, बस वही आपका टाइम होगा, ऐसा ही है? ऐसा ही है। उसके अंदर भी कुछ लोगों का अभी केसेस सुने हैं कि उन्होंने फ़ोन पे ही अपॉइंटमेंट ले लिया और मिल गया। अब देखेंगे, एक दफ़ा अभी मेरा कार्ड आ जाए उसके बाद मैं फ़ोन पे भी ट्राई करूँगा, उसके अलावा केस तो करना ही है, तो क्योंकि अभी मेरे ख्याल से वही एक तरीका है। अच्छा, दुबई में आप रहे हैं, पुर्तगाल आने के बाद दुबई से अगर कंपेयर करें तो दुबई बहुत ऊपर है, ये तो बात सब दुनिया कहती है। लेकिन बिल्कुल। पोर्चुगल में एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पासपोर्ट मिल जाता है, ठीक है ना, 5 साल में, और दुबई में सारी ज़िंदगी वहाँ लगा दो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लिविंग स्टाइल पुर्तगाल में लो है, ऐसा ही है। लेकिन आपने अभी मुझे बोला कि चूंकि आप पाकिस्तान से आए थे तो आपके लिए ये यूरोप भी बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी, ऐसी कुछ? जी ऐसे ही है मेरे लिए, मतलब पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर कराची से, क्या कराची तो अच्छा, पाकिस्तान का अच्छा सिटी है, और तो मेरे लिए तो यूरोप भी बहुत, ये पोर्चुगल भी बहुत अच्छी सिटी है। और फिर पोर्चुगल के अंदर भी हम लिस्बन में हैं, यहाँ पे मतलब एक अच्छी वाइब्स हैं, हर डिफरेंट कल्चर के लोग आपको मिलते हैं यहाँ के। मेरे ख्याल से लोकल्स के अलावा आपको दूसरे लोग ज़्यादा मिलते हैं, आपको अमेरिकन मिल रहे हैं, आपको इंग्लैंड के लोग मिल रहे हैं, आपको डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग मिल रहे हैं। तो एक समझ लें वही दुबई वाला माहौल यहाँ पे भी मिलता है आपको। जी। अच्छा, पाकिस्तान का और यहाँ का वेदर कैसा लग रहा है आपको? सेम लगा ऑलमोस्ट, या कराची जैसा सही वेदर है मुझे तो लगा। हाँ, कराची जैसा सही वेदर। कराची में ज़्यादा गर्मी नहीं है? नहीं, जैसे इस टाइम पे अगर मैं जैसे भी दिसंबर की अगर बात करूँ तो कराची का वेदर बहुत अच्छा है इस मामले में कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। तो यहाँ की भी सर्दी ऐसी है, ऐसा नहीं है कि हम कराची से आके बिल्कुल ऐसा हो रहे हो कि हम कहाँ आ गए, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, ऐसा नहीं है। मतलब ये 2 महीने में अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान से आप निकल आए पुर्तगाल की तरफ और यहाँ पे 5 साल में पासपोर्ट ले लेंगे, तो आप ये सोचते हैं कि 2 महीने में जो आपका टाइम गुजरा है कि आप बहुत लकी रहे हैं, या आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है? बिल्कुल, नो रिग्रेट्स, कोई रिग्रेट नहीं? कोई रिग्रेट नहीं है। यहाँ पर आया हूँ और इंशाल्लाह यहाँ का पूरा प्रोसेस करना है, पासपोर्ट लेना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपना पासपोर्ट नहीं, आगे जो है मेरे बेटे के लिए पासपोर्ट, फिर आगे इंशाल्लाह मज़ीद नस्ल भी आगे बढ़ानी है तो उसके लिए पासपोर्ट, तो बेसिकली वो वाले प्लान्स हैं। और दूसरा ये कि जब ये पासपोर्ट आप लेंगे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा आपको, उस चीज़ के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कब से तैयार है इसके लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है डिजिटल नोमैड पे। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से आप लोगों की हेल्प हो सके। ख्याल रखें अपना।